तो देखिए, पटना टेरर मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई और नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इनका मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना नहीं बल्कि खतरनाक आतंकी संगठन बनना था। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश पटना में हुआ, लेकिन इसका तार बिहार की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर मोतिहारी से जुड़ गया। एक और नया चेहरा सामने आया है जिसका नाम है रियाज मारूफ उर्फ बबलू। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम कल रियाज के गांव पहुंची, लेकिन रियाज मारूफ उर्फ बबलू को पकड़ नहीं पाई। उससे पहले वो फरार हो गया। घर वालों से भी मुलाकात नहीं हुई। रियाज एक ट्रेनिंग कैंप चलाता था। कैंप में मुस्लिम युवकों की भर्ती की जाती थी। मुस्लिम युवकों को पीएफआई से जोड़ना था। समाज सेवा के जरिए मुस्लिम युवकों तक पहुंचता था। बिहार में 2024 पीएफआई के विस्तार की विशेष जिम्मेदारी भी दी गई थी। मुस्लिम पाठशालाओं में रियाज कार्यक्रम का आयोजन करता था, जिसके बैनर पोस्टर भी लगाए जाते थे। रियाज के कैंप में मुस्लिम युवकों को नफरत फैलाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ में लाठी डंडे चलाना भी सिखाया जाता था। मकसद था पीएम मोदी के कार्यक्रम में दहशत फैलाना। इस काम के लिए अतहर और जलालुद्दीन के साथ रियाज को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई। तो पटना में देश विरोधी साजिश के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम पटना में उस जगह पहुंची जहां चुपचाप तालीम के नाम पर युवाओं को देश के खिलाफ जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देखिए हमारे संवाददाता शशांक कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ होने को आते थे और 6 और 7 जुलाई को भी मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर ट्रेनिंग सेंटर के भंडाफोड़ के बाद रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा यह है कि 12 जुलाई को पीएम मोदी के पटना दौरे से करीब 6 दिन पहले 12 लोग युवाओं को टेरर ट्रेनिंग देने के लिए पटना बुलाए गए थे। इन 12 लोगों में कुछ पटना के फुलवारी शरीफ के इस मकान में ठहरे थे, तो कुछ ने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दानापुर के खगौल में अपना ठिकाना बनाया था। इस वक्त हम पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पास हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास का एरिया है। वहाँ देखिए एक छत पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन विशाल राय को कहेंगे आपको जूम कर दिखाएं। जो लाउड स्पीकर जिस छत पे लगा हुआ है वहाँ पर मस्जिद और मदरसा दोनों है। जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहर से दूसरे राज्यों से लोग आए थे और यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। उन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। वो लोग चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा हो। पुलिस जांच में ये सब बात सामने आया था और इसके लिए वो लोग युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। खगोल के इस जामा मक्का मस्जिद में एक मदरसा भी चलता है। आरोप है कि यहीं पर तालीम के नाम पर अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को शारीरिक शिक्षा और मार्शल आर्ट्स के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो 11 तारीख को छापेमारी में पुलिस को दस्तावेज मिले हैं, उसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज थे। ये भी पता चला कि ये लोग पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो उनके पास से इसका एक डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ था। तो देश विरोधी गतिविधियां जो है इस तरह के सेंटर्स पे चलती थी। यहीं पर अशिक्षित युवाओं को जो है ब्रेन वॉश करके हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। मार्शल आर्ट के नाम पर यहाँ पर गलत ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वही एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। लगभग 2 कट्ठे के प्लॉट पर यह बना हुआ है। नीचे कैंपस में यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम जो है वो किया जाता था। हालांकि मदरसे के मौलवी तबारक करीम इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। सर यहाँ पे तो कोई नहीं रुके हैं, ना कोई आए ना किसी को देखे। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तालीम दी जाती है। मतलब कहा जा रहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई के आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। गलत बात है। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। कोई यहाँ पे आया ही नहीं सर। ना कोई रुका है यहाँ? ना कोई रुका यहाँ पे। अच्छा, कितने दिन से आप हैं यहाँ पे? हम 4 साल से हैं। आपको बता दें, 11 जुलाई की शाम को फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज के बाद इस टेरर मॉड्यूल के खौफनाक इरादों के खुलासा हुआ था। यही वो अहमद पैलेस है जहां से पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को साजिश हो रही थी। इन लोगों के पास से पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। इनके ठिकाने से पीएफआई के बैनर, पोस्टर, झंडे और अतहर परवेज के नाम जारी की गई एक ट्रॉफी भी मिली। तो देखिए वहां से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब मिला। हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं। आप देखिए उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है
तो वहां से PFI SDPI का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ ट्रेनर के रूप में आते थे और 6 और 7 जुलाई को ही मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा मकसद है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, जिसका ब्यौरा दर्ज है इस दस्तावेज में। इस दस्तावेज पर लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस बुकलेट को चोरी छिपे संगठन के बीच बांटा जाता है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। जब्त दस्तावेज में आतंकी मॉड्यूल का एक एक प्लान दर्ज है और उसे कैसे अंजाम दिया जाना है ये भी लिखा है। डॉक्यूमेंट की इसी गाइडलाइन पर टेरर मॉड्यूल के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। मोहम्मद जलालुद्दीन के मकान में PFI की राजनीतिक पार्टी SDPI से जुड़ा अतहर परवेज नाम का संदिग्ध आतंकी बीते 2 महीने से इस खुफिया मिशन को अंजाम देने में जुटा था। अतहर पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा था। अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें मरगूब अहमद उर्फ दानिश नाम का आरोपी भी शामिल है, जो गजवाए हिंद नाम के देश विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।